भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिन की भारत यात्रा पर पहुंच गए हैं। अमेरिका ने भारत और अन्य देशों पर टैरिफ को फिलहाल 90 दिनों के लिए टाल दिया है और इन 90 दिन के भीतर ही भारत सहित कई देशों के साथ अमेरिका के व्यापार समझौते होने हैं, ऐसी संभावना बनती दिख रही है। सर, भारत के संदर्भ में अगर समझें तो ट्रेड डील कहां तक पहुंची? अब भारत और अमेरिका की व्यापार संधि लगभग 19 क्षेत्रों में भारत का प्रस्ताव तैयार हो गया है। अमेरिका उस पर तैयार होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अब वार्ताओं का सबसे महत्वपूर्ण दौर शुरू होगा। तो दो घटनाक्रम हमारे सामने हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस अपने परिवार के साथ भारत में है और वहाँ वो भारत के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, मुलाकात करेंगे। और दूसरी तरफ 23 तारीख को भारत का प्रतिनिधिमंडल व्यापार वार्ताओं के लिए अमेरिका की यात्रा करेगा। इसके पैरेलल भारत के कॉमर्स मिनिस्टर ट्रेड डील की पर वार्ताओं के लिए यूरोप की यात्रा करेंगे। तो काफी बेहद तेज घटनाक्रम अगले 3-4 दिनों में होने वाला है। पीयूष गोयल ब्रसेल्स की और यूरोप की यात्रा पर होंगे, भारतीय प्रतिनिधिमंडल वहां होगा और जेडी वांस यहां हैं जो अपनी भारत की यात्रा पर आए हैं। ये भारत और यूएस बीटीए के बीच में जो अब सहमति बनती दिख रही है उसे हम इस डेटा पॉइंट के जरिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसका असर भारत में निवेश पर, नौकरियों पर, रोजगारों पर मिलेगा। अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका औद्योगिक सामानों पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, शराब पर, डेयरी पर, सेब पर और पेट्रोकेमिकल्स पर भारत टैरिफ को जीरो करे या जबरदस्त कटौती करे। भारत की तरफ से अब यह दबाव शुभम धीरे धीरे बढ़ने लगा है। बल्कि आज तो कई इंडस्ट्रीज ने भी भारत से कहा कि जीरो फॉर जीरो टैरिफ की नीति को लेकर भारत को आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने और उनके प्रशासन ने पिछले दिनों की वार्ताओं में जीरो फॉर जीरो टैरिफ की नीति को नकार दिया था। भारत की तरफ से बार बार कहा गया था कि जिस उत्पाद पर हम अमेरिका के सामानों को शून्य सीमा शुल्क पर मंगाना चाहते हैं, वैसी ही सुविधा भारत को अमेरिका में दी जानी चाहिए। भारत ये चाहता है कि कपड़ा, गहने, चमड़ा, प्लास्टिक जैसे जो भारत के उद्योग हैं, जहां पर रोजगार ज्यादा मिलते हैं, इन्हें ज्यादा पहुंच मिले अमेरिका के बाजार में। इसके अलावा जो टैरिफ के रास्ते हैं, कई जगह से जो सामान आता है जिसमें कि अलग अलग सोर्स से टैरिफ होता है, उसमें अमेरिका का कहना है कि वियतनाम और बाकी बाजारों का इस्तेमाल न किया जाए। भारत चीन के सामान को आने से रोकने की बात कर रहा है। डिजिटल डेटा को लेकर अमेरिका का दबाव काफी ज्यादा है। भारत इस पर थोड़ा हिचक कर या थोड़ा रुक कर आगे बढ़ रहा है। कृषि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर भारत और अमेरिका के बीच अभी गहरी असहमतियां बनी हुई हैं। और अमेरिका चूंकि चीन का बाजार गंवा रहा है, आज इस तरीके की खबरें थी कि चीन ने अधिकांश तौर पर अमेरिका से अपने आयात रोक दिए हैं, खासतौर से कृषि के आयात रोक दिए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को अपने किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए भारत के कृषि बाजार की जरूरत है, लेकिन वहां का सामान भारतीय किसानों पर भारी पड़ेगा। तो यह एक मुख्य मुद्दा है जो विवाद के लिए सामने रखा हुआ है। लेकिन इसके अलावा करीब 19 ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी पहचान कर ली गई है और वो मसौदा लेकर भारत का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के ट्रेड डिपार्टमेंट के साथ बातचीत के लिए वाशिंगटन जाने वाला है।